हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही हुई है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 44 है, जिसमें हम यूनिट 5 जो है आपकी लिक्विड क्रिस्टल्स, कौन सी यूनिट आपकी लिक्विड क्रिस्टल चल रही है, जिसमें लास्ट टर्न पर हमने लिक्विड क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है ना, एक निमैटिक और एक स्मैक्टिक क्रिस्टल के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल। और आज हम इससे आगे बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। आपके छोटे छोटे तीन ही टॉपिक रह जाते हैं इस यूनिट में, उसके बाद आपकी ये यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल वो लिक्विड क्रिस्टल होता है जो निमैटिक और स्मैक्टिक, ध्यान से सुनिएगा, निमैटिक और स्मैक्टिक दोनों टाइप के लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी कंटेन करता होगा। यानी कि वो लिक्विड क्रिस्टल जिसमें दोनों टाइप की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होंगी वो कहा जाएगा कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या कहा जाएगा? कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। अब हम बताएंगे आपको कि थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कितनी कंटेन करेगा कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। तो देखो, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे होते हैं जो निमैटिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? निमैटिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में डिस्कस किया था ना हमने लास्ट टाइम पर, जब भी आपकी लास्ट टाइम वाली क्लास हुई थी, लेक्चर नंबर 43। तो उसमें इस टाइप के कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो निमैटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, पर साथ ही साथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एक स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्ट्रक्चर लेयर वाली होती है। कैसी होती है? लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है, जैसे स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल में थी। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल पढ़ के आए हैं ना हम लास्ट, तो उसमें क्या लिखाया था, मैंने आपको बताया था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेयर वाली होती है। कैसे? एक के ऊपर एक लेयर्स लगी होती है उसमें। तो इनकी स्ट्रक्चर तो उस तरह से दिखाएगा, लेकिन ये स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और डिफरेंट कैसे होता है? ये जो आपका कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल या फिर वे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो निमैटिक बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करेंगे और आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कलर इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जिनकी स्ट्रक्चर लेयर वाली होगी, पर लेयर वाली जैसे आपकी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल से इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी थिक होगी। क्या होगी? इनकी लेयर्स थोड़ी थिक होंगी। और थिक कितनी थिक होंगी इनकी लेयर्स? 500 से 5000 मॉलिक्यूल्स तक की इनकी लेयर थिक हो सकती है। यानी कि एक लेयर में स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की कंपैरिजन में 500 से 5000 तक मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जो स्मैक्टिक और निमैटिक क्रिस्टल बिहेवियर रखते होंगे, उन्हें हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या? कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहला ऐसा कौन सा कंपाउंड था जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल माना गया था। कोलेस्ट्रल बेंजोएट। क्या? कोलेस्ट्रल बेंजोएट सबसे पहला एक ऐसा सब्सटेंस था जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई थी। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल से ही रिलेटेड है। जैसे आपकी कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगी, डिस्क शेप लिक्विड क्रिस्टल हो जाएंगे, ये सारी चीजें हैं इसमें, और कुछ खास नहीं है। और इसकी एप्लीकेशन वगैरह है। और हाँ, इसमें एक पॉलीमर लिक्विड क्रिस्टल है, तो वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी। लेकिन जितना अभी हमने इस कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के डेफिनेशन को समझा है, अभी हम वो लिखते हैं। तो लिखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रिक, सर्टेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
shows many characteristic of pneumatic behavior। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट करके लिखने वाले हैं, थोड़ी हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे चीजों को, तो थोड़ा आप भी क्या करें, थोड़ा कैच करने की कोशिश किया करो। वर्ड्स टिपिकल यूज नहीं करते हैं, बस आपको थोड़े से दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत होती है। चलिए आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना टॉपिक डालिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, और इसके अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए सर्टेन। थोड़ा फास्ट लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें आज हमारा थोड़ा सा थियोरेटिकल वर्क ज्यादा होने वाला है। सर्टेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सर्टेन ऑप्टिकली एक्टिव compounds, certain optically active compounds shows many characteristic of, shows many characteristic of, many characteristics of, many characteristics of pneumatic behavior, pneumatic behavior, many characteristics of pneumatic behavior। pneumatic behavior के बहुत सारे characteristic रखते हैं, but at the same time, but at the same time, क्या करते हैं, ये शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट। दे shows at the same time, they shows strong color effect in polarized light, strong color effect in polarized light, strong color effect in polarized light, in polarized light, in polarized light। अब आगे क्या लिखेंगे इसमें, आगे ऐड करेंगे कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि इनके जो स्ट्रक्चर होती है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह होती है, लेयर वाली स्ट्रक्चर, बट स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है कि ये लिक्विड क्रिस्टल वाली लेयर जो होती है थोड़ी थिक होती है, 500 से 5000 मॉलिक्यूल्स तक। लिखिए, दिस इंडिकेट्स दैट क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स that they have a layer structure, they have a layer structure। थोड़ी हैंड राइटिंग को मैनेज कर लेना, बहुत खराब आ रही है। तो this indicates that they have a layer structure। अगर कोई भी वर्ड समझने में दिक्कत हो रही है तो बस ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं कोई भी वर्ड बिना बोले नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, they have a layer structure like smactic liquid crystal या smactic liquid crystal, LC लिख सकते हो, ठीक है, smactic liquid, but they are differ या different, they are different from smactic liquid crystal, SLC लिख रही हूं मैं इसको, smactic liquid crystal, SLC। और लिक्विड क्रिस्टल से क्या कितनी डिफर होंगी, in having much thicker layers, in having much thicker, thick मतलब मोटी, much thicker layer, क्या होंगी, ज्यादा थिक लेयर्स होंगी, मच थिकर लेयर्स, which are the order of the order of 500 to 5000 molecules, 500 to 5000 molecules। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं सच लिक्विड क्रिस्टल्स, आगे फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे सच, इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल्स, LC लिक्विड क्रिस्टल को लिख रही हूं, having some pneumatic and some smactic behavior, having
सम कुछ, सम के लिए कुछ, कुछ निमैटिक, सम निमैटिक, सम निमैटिक एंड सम स्मैक्टिक, सम स्मैक्टिक लिक्विड, स्मैक्टिक बिहेवियर, स्मैक्टिक बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक, स्मैक्टिक बिहेवियर आर नॉन एज क्या जाने जाते हैं, क्या कहे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, CHOLESTRIC लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर है? ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसमें क्या लिख सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा सब्सटेंस हमने सबसे पहले माना था, क्या माना था, कौन सा सब्सटेंस ऐसा था जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल में आता था? एग्जांपल में कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिख सकते हो, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, ये हो गया आपका यहां से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। तो इसके बाद ये तो हो गई आपकी कितनी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें जो आपके कोलेस्ट्रॉल लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, इनमें एक बिहेवियर होता है या फिर मैं कहूं एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एक और विशेषता है इनकी, वो कही जाती है लेमन रोटेशन फिनोमिना कहा जाता है, लेमन रोटेशन फिनोमिना कहा जाता है, जो इसी टाइप के लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं। ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक में भी डाल सकते हैं। अगर आपने साथ साथ इसको मेरे साथ नोट डाउन नहीं किया है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, बट लिखने का ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है। अब इसमें आगे ऐड करते हैं क्या कि ये जो लेमन रोटेशन फिनोमिना है ये क्या है। ये जो फिनोमिना है या फिर ये जो लेमन रोटेशन है ये दिया था सबसे पहले एक फिजिशिस्ट ने, जो लेमन है, लेमन नाम के फिजिशिस्ट थे। उन्होंने क्या इसके रोटेशन, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के रोटेशन को लेकर कुछ प्रॉपर्टी दिखाई थी। क्या प्रॉपर्टी थी? उन्होंने कहा था कि ये जो है, अभी बताते हैं, एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल CLC, या फिर हम इसको एक चीज और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोलेस्ट्रिक मीसोफेज बोल सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल को मीसोफेज भी तो कहते हैं ना, हम ये पढ़कर आए हैं ना, दूसरा या तीसरा ही टॉपिक था इस यूनिट का, शायद से यूनिट का, चैप्टर बुक का नहीं। तो इसमें लिखिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल या कोलेस्ट्रिक मीसोफेज डिस्प्ले क्या दिखाती है, डिस्प्ले मतलब दिखाती, प्रदर्शित करती है, डिस्प्ले अ कैरेक्टरिस्टिक लेमन रोटेशन फिनोमिना। अब ये फिनोमिना आखिर है क्या, ये है क्या? तो देखो, जब हम किसी भी लिक्विड क्रिस्टल को या फिर हम क्या लेते हैं, हम कोई भी मटेरियल लिया, अभी हमने लिक्विड क्रिस्टल छोड़ दिया, अभी हमने क्या लिया, मटेरियल लिया, मटेरियल के ड्रॉपलेट्स होती हैं जिनको अगर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, अगर हम थोड़ा सा उनको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होती है, स्पीडली रोटेट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीडली रोटेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन के थ्रू किसने, लेमन ने ये ऑब्जर्व किया, या फिर मैं कहूं कि एक कंक्लूजन निकाला। जो कंक्लूजन क्या कहा जाता है, जो कंक्लूजन ये कहा जाता है कि ये जो रोटेशन होता है, मॉलिक्यूल जो होता है रोटेट होता है। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ये इस तरह से, और ये मॉलिक्यूल, ये देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इसका फर्स्ट एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब जब ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री रोटेशन के लिए, 360 रोटेशन के लिए जितना ये डिस्टेंस तय करेगा उसको हम कहते हैं पिच। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, लेमन रोटेशन में सिर्फ ये बताया गया था कि आपका मॉलिक्यूल को जब हम गर्म करते हैं तो वो रोटेट करना
स्टार्ट कर देता है। अब इस 360 डिग्री रोटेशन से इन्होंने एक और चीज निकाली और इस रोटेशन को एक नाम भी दिया। इस रोटेशन, ये जो एक वर्ड दिया इन्होंने, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है पिच, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? पिच। अब ये पिच क्या है? पिच उन्होंने बताया एक डिस्टेंस, क्या? एक डिस्टेंस जो 360 रोटेशन के थ्रू एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये सारी चीज है इसी के अंदर, ये सारी प्रॉपर्टी रखता है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, अभी लिखते हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा इसमें? व्हेन, इस फिनोमेना के अंदर लिखेंगे व्हेन droplets of molecule, droplets, बूंदे of molecules heated below it seemed to be rotating speedily, it seemed to be rotating speedily, अब देखो ये जो चीज है पिच वाली चीज भी लिखेंगे, लेकिन वो हम लिखेंगे अगले वाले पैराग्राफ में। अभी फिलहाल इतना लिखते हैं और इसमें क्या निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अरे ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो देखो अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, ये जो कोलेस्ट्रिक मीसोफेज होते हैं, क्या बिहेवियर दिखाते हैं या किसको फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लो की प्रॉपर्टी को। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे फ्लो करता है उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे लिखेंगे इट कंक्लूड that cholesterol mesophase also shows a highly non-Newtonian fluid property. Conclude that cholesterol liquid crystal या mesophase क्या करता है, फॉलो करता है या शो करता है, also shows highly non-Newtonian flow property। ठीक है, जैसे कि आपका कौन प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि आपकी मीसोफेज में भी होती है। ठीक है, कंपेयर्ड विद, ऐड कर लो इसमें चाहो तो, कंपेयर्ड विद मीसोफेज नहीं, निमैटिक फेज, ये हो गया एक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसी के अंदर पॉइंट्स डालेंगे। पॉइंट्स में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हेडिंग डालेंगे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब मैं इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूंगी। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है, फिलहाल ये नहीं है, इसके अंदर क्या करेंगे आप, पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। अब ये है क्या, इसको समझाऊंगी मैं आपको, रफ कर देते हैं इसको। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कोलेस्ट्रिक। फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा इसके अंदर, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, या हम इसको शॉर्ट में CH, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी तो है ना, डिस्प्ले, जिसको हम CHLCD भी बोलते हैं, CHLCD, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये है क्या, तो देखो इस टाइप की, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें एक लिक्विड क्रिस्टल होता है। क्या होता है, एक लिक्विड क्रिस्टल होता है जो आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, और इसी कारण हम इसको किरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरल भी बोलते हैं। अब देखिए, अब जो आपका ये होता है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। क्या,
किरल निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगी। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो लिक्विड क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है वो लेयर में तो जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें पोजिशनल अरेंजमेंट नहीं होता, या मैं कहूँ पोजिशनल ऑर्डर उनमें होता ही नहीं है। तो ठीक है, और इसमें एक चीज होती है, वो चीज क्या है, वो है इसमें डायरेक्टर एक्सिस। इसमें जो लेयर्स होती हैं, देखो अभी अभी मैंने कहा कि इसमें लेयर्स होती हैं, लेकिन लेयर्स के बीच में पोजीशनल ऑर्डर नहीं होता है, पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती है। तो इसमें क्या है, लेयर्स के बीच में एक डायरेक्टर एक्सिस होता है जो चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इस चेंज से रिलेटेड भी हम एक चीज बताने वाले हैं, आपको पिच वर्ड याद होगा, वो पिच वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as liquid crystal containing a helical structure। हेलिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है जानते हैं, जैसे आपकी डीएनए में थी, इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर थी ना हेलिक्स वाली, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी। और डबल हेलिक्स में इस तरह से होता है, लेकिन ये सिर्फ एक हेलिक्स कंटेन करके रखती है। इट कंटेन्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई हेलिकल स्ट्रक्चर and that's why it is chiral। That's why it is chiral। किलर मत बना देना इसको, किरल। ठीक है, किरल कार्बन क्या होता है जानते हो? कार्बन की अगर मैं बात बताऊं, वो कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग डिफरेंट एटम्स जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, इस टाइप के कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को हम क्या कह सकते हैं, कोलेस्ट्रिक निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल, किरल निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो लिखो इसमें, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल is also known as chiral nematic liquid crystal। chiral nematic liquid crystal। they organized in layer, full stop। next line से they organized in layers, with no positional order, with no positional order within layers, but a director axis which varies with layer, या which change with layer। a director axis which change with rotation, या which change with layers। ठीक है, change with layers। ये तो हो गई इतनी बात। अब आगे बताती हूं मैं आपको। अब ये जो चेंज है डायरेक्टर एक्सिस में, ये आपका जो चेंज होगा, ये आपका एक पीरियोडिक चेंज होता है, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए एक चेंज होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये देखिए रोटेट हो रहा है ना। अब इस रोटेशन में क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम के लिए रोटेट हो रहा है, एक फिक्स टाइम में रोटेट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ये जो डायरेक्टर एक्सिस में जो चेंज होता है, ये पीरियोडिक होता है। कैसा होता है, एक काल का होता है, पीरियोडिक अवधि। यहाँ पे आवर्त सारणी वाला पीरियोडिक नहीं है, आवर्त वाला। तो ये कैसा होता है, एक टाइम के लिए होता है। और ये जो वेरिएशन होता है, यानी कि चेंज होता है टाइम में, इसमें या फिर वो जो डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है, ये जो जिसमें
360 डिग्री रोटेट करता है एक मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पिच। अब ये जो पिच होती है, ये डिटरमाइन करती है, ये फाइंड आउट करती है, या मैं कहूं ये डिसाइड करती है कि जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। सारी चीजें आपस में लिंक करना सीखेंगे। तो कैसे लिंक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है, थोड़ी सी लेंदी क्लास हो सकती है पर बीच में मत छोड़ेगा, टॉपिक काफी अच्छा है आप आज का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो ये रोटेट कर रहा है, मुझे कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड, मुझे कुछ तो टाइम लगा होगा ना इसे रोटेट करने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अब देखो जैसे ये वाला एंड है इसका, ये वाला सिरा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ डिस्टेंस भी तय कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है, जिसमें ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं पिच। अब ये जो पिच है, या फिर मैं कहूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये क्या डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि इस मॉलिक्यूल से टकराकर जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जो हमारी लाइट इस मॉलिक्यूल से टकराकर रिफ्लेक्ट होगी, वो कितनी वेवलेंथ की होगी। समझ में आ गई बात। आई होप आप सभी को इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं। तो लिखिए इसमें, द चेंज ऑफ डायरेक्टर एक्सिस, the change of director axis is periodic in nature। कैसा होता है, पीरियडिक होता है, किसमें, नेचर में, इन नेचर, इसकी नेचर ही ऐसी होती है। अब लिखेंगे द पीरियड ऑफ दिस वेरिएशन या द पीरियड ऑफ दिस चेंज, द पीरियड अवधि of this change या फिर क्या लिख सकते हैं, और the distance over which, और क्या लिख सकते हैं, और the distance, this distance, दूरी, जिस पर over which रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री का, अ फुल रोटेशन ऑफ 360, ओवर विच अ फुल रोटेशन इज 360 डिग्री, अ फुल रोटेशन इज 360 डिग्री। वो क्या कहा जाता है, कोमा लगाकर लिखेंगे, इज नोन एज पिच। वो क्या कहा जाएगा, पिच कहा जाएगा। या फिर इसमें लिखो ऐसे, द डिस्टेंस ओवर विच अ फुल रोटेशन 360 डिग्री इज कंप्लीटेड, ऐसे लिखो, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, इज कंप्लीटेड इज नोन एज पिच, जिसको हम पी से डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। दिस पिच determines the wavelength of light which is reflected। फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखेंगे, this pitch determines the wavelength, तरंग दैर्ध्य, the wavelength which determines the wavelength of light which is reflected या which is reflected। ये हो गई इसके अंदर की फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी क्या, डिस्क शेप के लिक्विड क्रिस्टल, ये तो हो गए आपके कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब मैं समझाऊंगी आपको डिस्क शेप के लिक्विड क्रिस्टल कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें उस टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्क शेप में होते हैं, किस किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह से रखे जाते हैं। आई होप आप सभी इतनी बात को समझ गए होंगे। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, नोट कीजिए आप। आशा करती हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर पॉइंट 2 डाल लेना, डिस्क शेप्ड लिक्विड क्रिस्टल। अब देखो
ये तो पहले वाले जो थे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल थे। अब देखो आजकल कुछ ऐसे लिक्विड क्रिस्टल भी डेवलप हो गए हैं जो डिस्क जैसी शेप कंटेन करते हैं, और इसमें हम दो टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है आपका कॉलमनर और एक है आपका न्यूमैटिक। इसमें दो फेज होती है, जिसमें एक में तो कॉलम की तरह अरेंजमेंट होता है और एक न्यूमैटिक फेज में जिस तरह से अरेंजमेंट था ना, ठीक इसी तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं। नाउअडेज, आप लिखिए इसके अंदर, हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं। नाउअडेज, डिस्क शेप लिक्विड क्रिस्टल आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। ये भी आपके प्रिपेयर करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या डालेंगे इसमें, कॉलमनर फेज, दूसरा न्यूमैटिक फेज। दूसरा कौन सा, न्यूमैटिक फेज। देखिए मैं आपको इसके अंदर पूरी वो इसकी महाभारत रामायण जो है इसके अंदर पूरी थ्योरी है वो मैं नहीं लिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसमें लिखाने जैसी कोई भी चीज नहीं है। अगर मैं आपको इसके डायग्राम बनवाऊंगी तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि इसके अंदर है क्या। अब देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये आखिर है क्या। इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, जैसे हमारी लेयर्स रखी होती हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे कहीं भी कोई भी सामान होता है, जैसे एक ये रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है वो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जिसमें आपके लिक्विड क्रिस्टल या फिर जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह से एक के ऊपर एक रख के टू डायमेंशन में किया गया हो, वो किसके अंदर आता है, वो आता है कॉलमनर फेज के अंदर आता है। न्यूमैटिक फेज में अरेंजमेंट जो होता है एक के ऊपर एक अरेंजमेंट नहीं होता है। ये अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ये अरेंजमेंट रैंडमली अरेंजमेंट होता है। जैसे हम न्यूमैटिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पढ़कर आए हैं उसी तरह से इसमें होता है। तो हम क्या करेंगे, एक के बाद एक दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले की ड्रॉ करते हैं। तो देखिए किस तरह से अरेंजमेंट होता है। जैसे हम सबसे बॉटम वाला ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गई एक डिस्क आ गई। डिस्क की शेप बात कर रहे हैं तो ये कैसी होती है, डिस्क कैसी होती है, जैसे आपकी सीडी प्लेयर होता है ना, जो सीडी होती है, तो वो जो सीडी की शेप होती है ठीक इसी तरह से होती है, जैसे आपकी प्लेट होती है जिनमें खाना खाते हो, इसी शेप की। ठीक है, तो ये हो गया। इसके ऊपर एक और रख दी, इसके ऊपर एक और रख दी, इसके ऊपर एक और रख दी, एक और। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, क्या होता है बच्चों, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट कहा जाता है कॉलमनर अरेंजमेंट कहा जाता है। क्या, कॉलमनर अरेंजमेंट कहा जाता है। इस तरह से आपकी डिस्क रखी होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया एक कॉलम। ठीक इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा कॉलम ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पर डिस्क रखी है ना, मैं इनको इससे ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि हम ये देखो। अब 2D कैसे है, एक तो हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं और एक हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो ये भी आपकी कैसी होती है, 2D होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। ये आपकी एक टाइप की डिस्क शेप लिक्विड क्रिस्टल हो गई है। ठीक है, ये हो गई कॉलमनर फेज। अब मैं बताती हूँ आपको न्यूमैटिक फेज क्या होता है। न्यूमैटिक फेज में अरेंजमेंट कोई प्रॉपर नहीं होता है। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, लेयर्स में तो होते हैं, लेयर्स तो होते हैं, पर उनमें पोजीशनल ऑर्डर नहीं होता। ये देखिए, ये तो लेयर में है, अब ये लेयर में नहीं है। न्यूमैटिक जो फेज होती है इनमें लेयर्स नहीं होती है, हम ये चीज जानते हैं। न्यूमैटिक किससे बना था, नीमे से। जो कैसा वर्ड था, कौन सी लैंग्वेज से आया था, ये आप बताएंगे, क्योंकि ये मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बता रखा है। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था, नीमे का मतलब था आपका थ्रेड। तो ये कैसी होती है, ये लेयर्स में अरेंज नहीं होती है। तो इनमें अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ये देखिए, एक डिस्क इस तरह से रखी होगी, ये डिस्क है मान लीजिए। ठीक इसी तरह से दूसरी डिस्क यहाँ रख दी, तीसरी डिस्क यहाँ रख दी। ये मैं एक लेवल लेकर चल रही हूँ। फिर इस तरह से मान लीजिए इसके ऊपर एक और डिस्क रखी है, यहाँ पर एक डिस्क नीचे रख दी, ये रख दी। तो इनमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है।
ठीक है। तो इस टाइप की जो वे आती है डिस्क शेप लिक्विड क्रिस्टल आते हैं, वे किस में आते हैं, नेमेटिक फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसका सेकंड पॉइंट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, और चाहो तो अपनी लैंग्वेज में इनको डिफाइन भी कर सकते हो। क्या डिफाइन करोगे कि वे लिक्विड क्रिस्टल जिनमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हो, एक के ऊपर एक रख के अरेंज हो ऑन द टॉप ऑफ द अदर, ऑन द टॉप ऑफ द अदर। वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं कॉलमनर फेज के अंदर। और वो फेज जिसमें आपके अरेंजमेंट जो होता है, जिसमें जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता है, वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता है। वो अरेंजमेंट किस तरह से होता है, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह होता है, वो नेमेटिक फेज में आता है। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम पॉलीमर लिक्विड क्रिस्टल की तरफ चलते हैं। पॉलीमर लिक्विड क्रिस्टल, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो इसमें तीसरा पॉइंट, तीसरा जो इसका पार्ट होने वाला है, पॉलिएस्टरिक लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ही बात कर रहे हैं, पॉलीमर लिक्विड क्रिस्टल। पॉलीमर आप सभी जानते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर कितनी हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो छोटी छोटी यूनिट्स को बनाते हैं और मिलाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। अब ये पॉलीमर लिक्विड क्रिस्टल क्या है, द रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट, जो कैसी होती है, लो मास की होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मीसोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोजन्स कहते हैं। ये जो मीसोजन्स होते हैं ये बैकबोन में, ये किससे, बैकबोन से अटैच्ड होते हैं। बैकबोन क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। किससे अटैच, किससे, या तो मेन चेन से जुड़े होते हैं, मेन चेन की तरह जुड़े होते हैं, या फिर साइड ग्रुप की फॉर्म में जुड़े होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे ये क्या है, एक मीसोजन है, ये कैसे होते हैं, लो मास के होते हैं। देखिए एक मीसोजन ये हो गया, ये मेन चेन से इस तरह से अटैच्ड हो गया, ये देखिए ऐसे अटैच्ड हो गया, या तो ये मेन चेन हो गया। अब देखो मीसोजन या तो इस तरह के हो सकते हैं, या फिर किस फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर इस तरह के हो सकते हैं। ये देखो यहां पर एक, ये कीड़े से बनाना है आपको बस, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से ये हो गया, इस टाइप से अटैच्ड होते हैं। या फिर ये तो हो गई मेन चेन की तरह, ये तो हो गए किसकी, मेन चेन की तरह। या फिर ये देखिए एक चेन ये हो गई, या फिर ये साइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये देखिए ये साइड चेन की फॉर्म में अटैच्ड हो गए ना, ये देखो साइड चेन आ गई ना, ये तो मेन चेन हो गई, ये साइड चेन्स आ गई। इसी तरह से किस में भी लिख सकते हो, जैसे ये हो गई मेन चेन, यहां पर ये आ गई आपकी साइड चेन, ठीक है, ये आ गए। इस तरह से ये जो आपके लिक्विड क्रिस्टल कहे जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इसके गिनी चुनी एप्लीकेशंस लिखाऊंगी, ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है इसकी, पर जो एप्लीकेशंस है वो इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले वो लिख दूंगी, फिर आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा जरूर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए इसकी एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस जो हैं आपकी, ये क्रिस्टलाइन, ये जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनकी स्टेट को लेकर एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एग्जिस्ट इन मीजोमॉर्फिक स्टेट। जितने भी आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं ये मीजोमॉर्फिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये ना तो सॉलिड होते हैं ना ही लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं, ये कैसे होते हैं, उन दोनों के बीच में होते हैं। जैसे आपके पेन रिलीफ जेल्स वगैरह होते हैं, ये होते हैं, जैसे मूव होती है ना, जिस स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो मीजोमॉर्फिक स्टेट है आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन और फैट ऑल्सो चेंज इनटू द स्टेट बिफोर डाइजेशन। अब देखिए जो हमारे प्रोटीन और फैट होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ये हमारे खाने में जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट फूड स्टफ होते हैं। तो ये जो प्रोटीन और फैट होते हैं बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए अपने आप को मीजोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तब डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड क्रिस्टल कैन बी फाउंड इन बोथ नेचुरल वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। जो आपके लिक्विड क्रिस्टल होते हैं नेचुरल वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी में, इन दोनों जगहों पे इसका यूज किया जा सकता है। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं,
कितने मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती हैं उनके, वो कैसी होती है, लिक्विड क्रिस्टल होती है। जैसे बहुत सारे मोबाइल फोन्स ऐसे आने लगे हैं जिनकी लिक्विड डिस्प्ले होती है। लिक्विड डिस्प्ले वाले मोबाइल्स, इसमें क्या किसका यूज किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज इज अबंडेंट इन लिविंग सिस्टम। अब देखिए लिक्विड क्रिस्टल में भी एक फेज होती है जिसको हम नाम देते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज। ये लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली लिक्विड क्रिस्टल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो भी किस चीज की बनी होती है, लिक्विड क्रिस्टल की बनी होती है। साथ ही साथ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट में आप जो सोप्स के यानी कि साबुन के सॉल्यूशंस होते हैं इनमें लिक्विड क्रिस्टलाइन का यूज होता है। यहाँ तक कि आपके जो मॉसिक वायरस होता है तंबाकू का मॉसिक वायरस जो होता है वो भी किस में आता है, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट में ही आता है, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में भी आता है। तो ये सारी थी इसकी एप्लीकेशंस। इसी के साथ 40-45 मिनट की ये वीडियो में आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपके 2 टॉपिक रह जाते हैं जिनमें आपका है एक थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल जो एक टॉपिक है, और फिर उसके बाद है जेल्स के बारे में 2 टॉपिक रह गए हैं आपके इस यूनिट के जो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे कवर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ आपको वहां भेज दिए जाते हैं। और आज हम करेंगे इतना ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट टर्न पर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।